साउथ में थोड़ा सा दिक्कत है जरूर। बीजेपी वामपंथी डीएनए को जो समझा पाना और उससे जो है मोदी का वोट, अगर वहाँ मोदी जी का वोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसका डीएनए खराब है। गौमूत्र वाला मेरा डीएनए है, तुम्हारा सुअर मूत्र वाला डीएनए है, इसलिए तुम्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है। आने वाले अपने वंशज को मैं सिखाऊंगा 400 वर्ष तक बीजेपी को वोट देना। पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी, बहुत जरूरी है। बातें खत्म। क्या दक्षिण का दुर्ग भेद पाएंगे मोदी? देखिए, आने वाले समय में आपको भी पता चल जाएगा, 24 में ही पता चल जाएगा। और हम तो आशा करते हैं 24 में आने के बाद जो मोदी जी का एक सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है, वो हम आशा करते हैं और हमारी अगर पूर्ण कोशिश रहेगी तो 26-27 तक वो भी हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो इलेक्शन का काम चलता है, इलेक्शन की जो दुर्दशा होती है और हमारे भारतीयों के जो टैक्स का पैसा जाता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे व्यय होता है। और अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाएगा तो हम इतना पूर्ण देखते हैं कि अखंड भारत का सपना हम जरूर देख रखते हैं। और हम दक्षिण क्या, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी हमारा ये रहा। मैं आप खुल के बता देना चाहता हूँ, मैं कोई किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन निष्पक्ष तरीका से बता दूँ, साउथ में थोड़ा सा दिक्कत है जरूर बीजेपी को, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो जिस तरह की मानसिक जो मतलब, जैसे अभी आप साउथ के लोगों ने एक लीडर ने क्या कह दिया, जो नॉर्थ के भारतीय का यूपी बिहार वाले का डीएनए ही खराब है, गौमूत्र वाला जो है इसका डीएनए है। वैसे मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो उसका जो डीएनए है वो डिफरेंट डीएनए है, वो वामपंथी डीएनए है। तो वामपंथी डीएनए को जो समझा पाना और उससे जो है मोदी का वोट, अगर वहाँ मोदी जी का वोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसका डीएनए खराब है। अगर हमारा डीएनए, मैं कहता हूँ खुल के, मेरा है गौमूत्र वाला मेरा डीएनए है, तुम्हारा सुअर मूत्र वाला डीएनए है, इसलिए तुम्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ पे वोट मिलना बीजेपी को मुश्किल है। लेकिन उस वहाँ का वोट मिले या ना मिले, नॉर्थ इंडियन का वोट मिलता रहे और यहाँ पे 400+ सीट मिलने वाली बीजेपी सरकार को। और इस बार क्या मैं कह रहा हूँ, जो राम मंदिर, इस मुद्दे पे अगर मैं वोट दूं तो मेरी उतनी जिंदगी नहीं है। मैं अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले अपने वंशज को मैं सिखाऊंगा 400 वर्ष तक बीजेपी को वोट देना, क्योंकि जो 800 वर्षों से 400 वर्षों से हम जो राम मंदिर के लड़ते रहे, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना है जो वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो इन चमचों को, इन विरोधी को, इन वामपंथी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो राम मंदिर की उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रही है, लेकिन उस मुस्लिम कंट्री को ये चीज़ समझ में आ गई है, जो वहाँ पे आपको 22 जनवरी को हिंदुस्तान में राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 15 फरवरी को वहाँ पे एक मंदिर का उद्घाटन इस्लामिक कंट्री यूएनए में जाकर उद्घाटन करने वाले हैं। आपको पता होगा शायद 15 फरवरी को वहाँ पे भी उद्घाटन। तो इस्लामिक कंट्री भी ये चीज़ समझ चुका है, जो मंदिर यहाँ बनने से यहाँ पे जो हमारे जो आर्थिक गतिविधि है, उससे पर्यटक गतिविधि है वो बढ़ जाएगी। इस्लामिक कंट्री को समझ में आ चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान के चमचों को, जयचंदों को ये चीज़ समझ में अभी तक नहीं आ पाई। तो इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है, इन लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को बचाने की काम कर रही है, और इसलिए मैं देश के लोगों से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट करो, बीजेपी को वोट करो। पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी, बहुत जरूरी है। बातें खत्म। सीधी सी बात है, क्योंकि जो अपने श्री राम के नहीं हो सकते ना। अभी मेरे से कहेंगे तेरे को, अरे रुक जा, अभी मेरे को कहेंगे तू ज्ञान दे दे, तेरे को ये पता है तेरे को जन्म क्या, वही टू चूज फर्स्ट सेकंड वाले सवाल पूछेंगे मेरे से। यहाँ पे कोई एंटी फिर तो लोग तो कोई मेरे से ये पूछेगा, ठीक है, यही बकवासबाजी होगी। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, ये पूछेंगे कि कब हुआ। भाई साहब, हमारी रगों में श्री राम का खून है और हम हिंदू हैं, और हमें गर्व होता है कि हिंदू है, हमें गर्व है इस चीज़ पे, ठीक है ना। मैं फिर से कहूँगा, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी बहुत जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार फिर से आने वाली है, सबको बताइए। और मेरी बहन को जय श्री राम।